गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। सब बढ़िया बच्चों? चलो हम जो है कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर में हमने अब तक क्या क्या डिस्कस कर लिया बच्चों? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डेफिनेशन से लेकर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट से लेकर के और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए थे। यहाँ तक कि हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का टाइप्स पढ़ रहे थे। कितना टाइप्स का होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म बता दिए थे? 5 टाइप्स का होता है। क्या क्या? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी, वायरस। इन 5 टाइप में से हमने जो है बैक्टीरिया को डिस्कस कर लिया था। ठीक है, बैक्टीरिया का कैरेक्टरिस्टिक से लेकर के बैक्टीरिया के एग्जांपल, उसके बाद बैक्टीरिया से होने वाले जो बेनिफिशियल हैं, कुछ बीमारियां हैं, इन सारे को एक बाय एक लोग क्या कर लिए थे? डिस्कस कर लिए थे। आज हम नेक्स्ट टाइप में जाएंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का, एल्गी। क्या पढ़ेंगे आज? एल्गी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम एल्गी का जो है डेफिनेशन समझेंगे। ठीक है, एल्गी क्या है? ये एक सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है। क्या है? सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है बच्चों। ये प्लांट नहीं है, ये प्लांट जैसा ऑर्गेनिज्म्स है जिसको हम नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं। इसीलिए तो हमने इसको किस में रखा है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैटेगरी में रखा है। ठीक है, तो ये प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है, बट ये क्या है? इस वेरी स्मॉल इन साइज है ना। इसका ना तो क्या होता है? रूट होता है, ना स्टेम्स होता है, और ना ही लीफ होता है। ठीक है, इसका रूट भी नहीं होता, स्टेम भी नहीं होता, और लीफ भी नहीं होता है ना। इसी को हम क्या कहते हैं? एल्गी कहते हैं। यानी अगर तुमको कोई बोले कि एल्गी किसे कहते हैं बताओ, तो तुम बताएगा क्या? कि ऐसा सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स जिसके अंदर क्या नहीं होता है? रूट्स, स्टेम और लीफ नहीं होता है। यानी कि इतना सिंपल प्लांट्स होता है ना, जिसमें रूट, स्टेम, लीफ ना हो, उसी हम क्या बोलते हैं? एल्गी बोलते हैं। ठीक है, और ये इसके पास क्या होता है? खास बात तो ये है कि इसके पास क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, और अगर क्लोरोफिल होता है तो क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ठीक है, उसके बाद हमें अभी ये बताया दे डू नॉट हैव द रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। एक ऐसा सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर रूट, स्टेम और लीव्स नहीं होता है। ठीक है, और इसके पास सेल वॉल होता है। एक बात याद रखना, जितने भी दुनिया का प्लांट्स हैं, जितने भी दुनिया के प्लांट्स हैं, सब में क्या होगा? सेल वॉल। ठीक है, यानी अभी बताया 7 में बताए थे, और 8 क्लास में सेल चैप्टर जब बताएंगे तो उस वक्त भी हम बताएंगे कि दुनिया का जितने भी लिविंग थिंग्स है, चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, वो इस वाला जो है यूनिट से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। ठीक है, सेल बोलते हैं। लेकिन जो एनिमल सेल होता है, जो एनिमल सेल एक तरफ लेते हैं प्लांट्स, ठीक है, एक तरफ लेते हैं प्लांट्स। ठीक, तो एनिमल सेल में जो ये एनिमल सेल के जो चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, प्लांट सेल में भी होता है क्या? जो आउटर में होता है उसको क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। बट खास बात यह है प्लांट के लिए कि प्लांट सेल के सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और जो है मेम्ब्रेन होता है, एक और मेम्ब्रेन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। ठीक है, तो एल्गी भी क्या है? एक प्लांट है। अभी बताया एल्गी क्या है? एक प्लांट है। तो इसमें भी क्या होगा? सेल वॉल। ठीक है, तो एक डिफरेंस भी है प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस भी है। क्या है कि प्लांट में सेल वॉल होता है, बट एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता। ठीक है, चलो, तो एक कैरेक्टरिस्टिक एल्गी का क्या होगा? दे हैव द सेल वॉल्स। अब पढ़ेंगे एल्गी का टाइप। एल्गी कितना टाइप का होता है सर? तो बच्चों, जब ये उसका लीफ नहीं होता है तो फोटोसिंथेसिस कहाँ पे करता है? एल्गी, वेरी गुड क्वेश्चंस। एल्गी का जब लीफ नहीं होता है तो वो फोटोसिंथेसिस कैसे करता है? ठीक है, सही बात है। देखो, एल्गी मान लेते हैं ये प्लांट्स हैं, माइक्रोस्कोपिक्स हैं, लेकिन इसमें रूट नहीं होते हैं, स्टेम नहीं होते हैं, है ना, और लीफ भी नहीं होते, लेकिन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, रूट लाइक स्ट्रक्चर एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। यानी पूरी तरीके से ना तो वो रूट है, ना स्टेम है, ना लीव्स है, लेकिन उस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है। समझ में? लीफ जैसा स्ट्रक्चर। हाँ, ये हायर क्लास में पढ़ेगा। जो लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है
है ना, लीव्स जैसा स्ट्रक्चर होता है उसको फाइलॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइलॉइड। क्वेश्चन क्या इसलिए मैं बता रहा हूँ, है ना, नहीं तो ये तुम्हारे लेवल का नहीं है, ये हायर लेवल का है, ठीक है। उसके बाद जो स्टेम जैसा स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉलॉइड। क्या बोलते हैं? कॉलॉइड। और जो रूट जैसा स्टेम्स होता है, रूट जैसा स्टेम्स होते हैं उसको हम बोलते हैं क्या? राइजोइड। क्या बोलते हैं? ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे लीफ तो ना ही है, लेकिन लीफ जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है जिससे हम क्या बोलते हैं? फाइलॉइड बोलते हैं। और फाइलॉइड में क्या होगा? क्लोरोफिल होगा और वहाँ पे वो क्या कर लेगा? फोटोसिंथेसिस। क्लियर? चलो तो आगे हम चलते हैं क्या टाइप्स ऑफ एल्गी के बारे में, ठीक है। एल्गी का कितना टाइप होता है? तो 2 टाइप होता है, यूनिसेलुलर और क्या? मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में 2 एल्गी का एग्जांपल याद रखना है, एक क्लेमाइडोमोनास, और दूसरा क्या? डायटम्स। क्लेमाइडोमोनास और डायटम्स, ये तुम्हें याद रखना है, क्वेश्चन में पूछ देगा। अलीगढ़ में जो है जामिया में या कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से उसमें पूछ देगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिसेलुलर एलिमेंट। ऑप्शन में तुम्हें दिया रहेगा, उनमें से एक यूनिसेलुलर रहेगा, बाकी सारा मल्टीसेलुलर का एग्जांपल दे देगा, तो तुम्हें देख करके मानना है कौन सा यूनिसेलुलर है, ठीक है। तो एग्जांपल याद रखना है कि कौन यूनिसेलुलर है। तो यूनिसेलुलर में कौन कौन है? क्लेमाइडोमोनास और डायटम्स। और मल्टीसेलुलर में कौन है? ब्लू ग्रीन एल्गी और स्पाइरो, ठीक है। चलो तो हमने एल्गी जो है पढ़ लिया, ये सेकंड टाइप ऑफ क्या था? माइक्रो। अब आते हैं हम, हाँ, और भी इधर जो बच्चा एल्गी का जो है एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे देखो क्लेमाइडोमोनास, ये भी क्या है? एल्गी है, अभी तो पढ़े, है ना। कौन सा एल्गी है? यूनिसेलुलर की मल्टीसेलुलर? यूनिसेलुलर है, वेरी गुड। और स्पाइरोगायरा, है ना। उसके बाद डायटम्स, सीवीड्स, ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। देखो ब्लू ग्रीन एल्गी का दूसरा नाम भी याद रखना, कभी जो है अल्टरनेट नाम देकर के तुमको पूछ सकता है। ब्लू ग्रीन एल्गी का दूसरा नाम क्या है? साइनोबैक्टीरिया होता है। इसमें 2 चीज लिखा हुआ, देखो बाबू, स्पाइरोगायरा में क्या लिखा हुआ है? फिलामेंटस एल्गी। क्या लिखा हुआ? फिलामेंटस एल्गी, ठीक है। कुछ एल्गी जो होता है फिलामेंटस होता है, कुछ एल्गी क्या होता है? फिलामेंटस। और ये फिलामेंट क्या बोला है? क्या बोला है? फिलामेंट क्या है? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, हाँ, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एल्गी को क्या करने में मदद करता है? तैरने में। देखो कुछ एल्गी तो कहाँ पे होंगे? मतलब तुम्हारा लैंड्स में होंगे, कुछ पानी में होंगे, कुछ मॉइस्चर जगह में होंगे, है ना, ये सब जगह में होंगे ना। तो कुछ एल्गी क्या करते हैं? पानी में तैरते रहते हैं। तो तैरने के लिए तो कुछ ऑर्गन्स होना चाहिए ना। तो कुछ जो एल्गी है उसमें क्या पाया जाता है? फिलामेंट्स पाया जाता है, जो उसको स्विमिंग में क्या करता है? मदद करता है। तो इसमें से जो स्पाइरोगायरा है ये कैसा होता है? फिलामेंटस एल्गी होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ? ब्लू ग्रीन एल्गी में लिखा हुआ है ना, कैन फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। कुछ याद आया? कैन फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से कुछ याद आ रहा है? हमने जब नाइट्रोजन साइकिल पढ़ रहा था तो नाइट्रोजन साइकिल में हमने क्या पढ़ा था? नाइट्रोजन को फिक्स करता है। कोई भी दुनिया का प्लांट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स नहीं करता, ठीक है। हाँ, जैसे लेगुमिनस प्लांट्स है वो उसको जो है उसके रूट में क्या होते हैं? कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे कि राइजोबियम। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिसे क्या कहते हैं? राइजोबियम। तो वो राइजोबियम बैक्टीरिया जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको क्या करता है? फिक्स करता है। और फिक्स करने के बाद जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं उसको कन्वर्ट करके प्लांट्स को देते हैं। अब प्लांट उस नाइट्रोजनस कंपाउंड को क्या कर सकता है? ऑब्जर्व कर सकता है, ठीक है। तो इसी तरह खाली राइजोबियम जो है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर सकता। इसके अलावा और भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या कर सकते हैं? फिक्स कर सकते हैं। उनमें से कौन सा ये है? जिसको हम साइनोबैक्टीरिया क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया। तो ये भी ध्यान में रखना है कि राइजोबियम ही तरह वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स नहीं करता, उसके अलावा और भी कर सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया। ओके, इसका मतलब क्या? ये भी जो है हमारा सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करता है? बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? सॉइल की फर्टिलिटी को कैसे बढ़ाता है? नाइट्रोजन मिनरल जो है ऐड करके। कैसे ऐड करता है? तो नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वो लेता है, ऑब्जर्व करता है और उसको नाइट्रोजन में कन्वर्ट करके मिट्टी में जो है मिक्स कर देता है, ठीक है। इस तरह सॉइल की जो है फर्टिलिटी को वो बढ़ाता है। चलो अब हम जो है नेक्स्ट टाइप ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं, प्रोटोजोआ। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ेंगे बाबू। देखो प्रोटोजोआ किसे कहते हैं? प्रोटोजोआ होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट हैव द एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स
देखो एल्गी कैसा था, प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स था, कैसा था, प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स था। लेकिन जो प्रोटोजोआ है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और साथ ही साथ कैसा दिखता है, एनिमल जैसा कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोटोजोआ। क्या बोलेंगे, प्रोटोजोआ। और इसका हैबिटेट क्या है, प्रोटोजोआ कहाँ कहाँ पाया जाता है बाबू, तो ये मेनली वाटर में पाया जाता है। और वाटर में फिर चाहे वो फ्रेश वाटर हो या मिलाइड वाटर हो, फ्रेश मतलब जो नदी तालाब ये सब पानी है ना, इसको क्या बोलते हैं, फ्रेश वाटर। और मेराइन वाटर जो समुद्र की पानी है, जो खारा वरा साल्टी पानी वाटर होता है ना, उसको बोलते हैं, तो वहाँ भी वो पाया जाता है। सॉइल में भी पाया जाता है। इवन हमारे बॉडी के अंदर चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, हमारे भी बॉडी के अंदर भी क्या होता है, प्रोटोजोआ पाया जाता है। कुछ एग्जांपल दिया हुआ है प्रोटोजोआ का बच्चा, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, प्लाज्मोडियम, ट्रिपैनोसोमा और गियोडिया, ये सब क्या है, सब प्रोटोजोआ का एग्जांपल्स हैं। ठीक है, कुछ स्ट्रक्चर्स तुम्हारे जो है बुक में एनसीईआरटी में और लिविंग साइंस जो बुक्स हैं तुम लोग जो है उसमें देख लेना, स्ट्रक्चर्स दिया हुआ, ठीक है। अमीबा का स्ट्रक्चर कैसा होता है, पैरामीशियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका जो है स्ट्रक्चर अपने माइंड में रखना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर फोटो दे देगा और फोटो दे के बोलेगा कि बताओ ये किसका फोटो, ये किसका इमेज, समझ में आया। तो जो हम एग्जांपल बता रहे हैं उसका जिस किताब में तुम्हारे किताब में जिसका फोटो है उसका भी माइंड में होना चाहिए कि ये किसका फोटो है, समझ में आया। हाँ, ये सब चीज़ ध्यान में रखना। उसके बाद प्रोटोजोआ जो है, शुरू जब माइक्रोऑर्गेनिज्म स्टार्ट किए थे तो बताए थे हम कि सारे के सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म बेनिफिशियल नहीं होते हैं, कुछ बेनिफिशियल होते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटोजोआ जो है ये कुछ डिजीज काउज करता है, कुछ डिजीज काउज करता है, कुछ बीमारियां बताता है। तुम्हारे सिलेबस में दो बीमारी का नाम दिया है, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी का नाम क्या है, एक एंट अमीबा और एक क्या, प्लाज्मोडियम। एक एंट अमीबा है और दूसरा क्या है, प्लाज्मोडियम। एंट अमीबा जो है एंट अमीबा जो है ये है प्रोटोजोआ है, सॉरी, हाँ इसमें मिस्टेक, इसमें स्लिप ऑफ टंग, ओके। जो ये क्या है, एंट अमीबा और प्लाज्मोडियम है, ये क्या है, प्रोटोजोआ है, ये क्या है, प्रोटोजोआ है। और इससे होने वाली बीमारी क्या है, अमीबिक डिसेंट्री, और प्लाज्मोडियम से होने वाली बीमारी क्या है, मलेरिया से। अमीबिक डिसेंट्री तो समझ में आ रहा होगा ये कौन सा बीमारी है पहली बार, लेकिन मलेरिया तो समझ में आ रहा है ना, मलेरिया तो समझ में आ रहा है कि ये कौन सी बीमारी। तो तुम अच्छा बताओ, इससे पहले जानता था कि मलेरिया जो है किसके कारण होता है। हम लोग जो है गांव देहात में या फिर आसपास में सबको यहाँ तक समझता है कि मच्छर के कारण होता है, मच्छर के काटने से क्या होता है, मलेरिया होता है। ये तो बात सच है कि मच्छर के काटने से होता है, लेकिन मच्छर के कारण नहीं होता। मच्छर क्या है, कैरियर है, वेक्टर, वो क्या है, व्हीकल है, वो क्या करता है, मतलब वो फैलाने में मदद करता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन मलेरिया जो होता है एक्चुअल में किसके कारण होता है, और वो प्लाज्मोडियम क्या है, फिर आगे चल करके 10th क्लास में पढ़ेगा बाबू, जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम 3 तरह का होता है, खाली समझ जाओ, इसमें ये रखना नहीं है, तो बोलेगा सर क्या अभी है बता रहे हैं सर। हाँ, प्लाज्मोडियम जो होता है 3 तरह का होता है, एक फल्सीफेरम क्या होता है, फल्सीफेरम, और एक विवेक्स और एक मैलेरिया, एक क्या होता है, मैलेरिया, ठीक है। 3 तरह का प्लाज्मोडियम होता है। देखना, जब मैलेरिया हम लोग को हो जाता है तो हम लोग जाते हैं लैब में, जाते हैं अपना ब्लड सैंपल देते हैं, और ब्लड सैंपल में लेने के बाद जो डॉक्टर्स हैं उसमें 3 तरह का जो है ये करते हैं, डायग्नोस्ट करते हैं कि इसमें कौन सा ये है, फल्सीफेरम प्लाज्मोडियम इंटर किया है, कि विवेक्स इंटर किया है, कि मैलेरिया। तो मोस्टली हमारे जो इंडिया में है वो जो ज़्यादातर प्लाज्मोडियम मैलेरिया के कारण क्या होता है, मैलेरिया होता है, इसलिए उसके नाम से क्या रखा गया है, मैलेरिया, ठीक है। चलो, उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे बच्चा, क्या, फंजाई। किसके बारे में पढ़ेंगे, फंजाई के बारे में पढ़ेंगे। और फंजाई क्या है, तो फंजाई बाबू ये क्या है, ये भी एक प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है, हाँ, जो क्लोरोफिल को नहीं। एल्गी क्या था, ये सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म था, लेकिन उसमें क्लोरोफिल था। बट फंजाई जो है ये भी एक सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इसमें क्लोरोफिल नहीं होते हैं। जब क्लोरोफिल नहीं होते हैं तो इस क्लोरोफिल का कलर कैसा होता है, ग्रीन का होता है, इसलिए हम फंजाई को क्या बोलते हैं, नॉन ग्रीन प्लांट। समझ में,
इसलिए हम फंजाई को क्या बोलते हैं, नॉन ग्रेविमेट्रिक। चलो फंजाई जो होता है दिस में भी, ये भी क्या हो सकता है, यूनिसेलुलर हो सकता है और मल्टीसेलुलर हो सकता है। ठीक, यूनिसेलुलर में तुम्हें एग्जांपल भी याद रखना है, यूनिसेलुलर में क्या ईस्ट एग्जांपल याद रखना, और मल्टीसेलुलर में क्या क्या राइजोपस, ब्रेड मोल्ड्स, ऐसा भी याद रखना। ये सब नेसेसरी ही याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन आता है। थर्ड पॉइंट में देखते हैं बाबू फंजाई में, ऑल फंजाई आर मेड अप ऑफ द हाइफी एक्सेप्ट ईस्ट। बोल रहा है कि जितने भी फंजाई हैं सारे के सारे फंजाई जो होते हैं ये हाइफी से बने हुए एक्सेप्ट ईस्ट को छोड़ करके। अब ये हाइफी क्या है, अब ये हाइफी क्या है, तो हाइफी बच्चा हाइफी जो होता है ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना, जो फंगस का बॉडी का निर्माण करता है। एक थ्रेड या हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो क्या बनाते हैं, जो फंजाई है उसका बॉडी का निर्माण करता है। समझ में, इतना समझो। थ्रेड लाइक या हेयर लाइक स्ट्रक्चर व्हिच फॉर्म द बॉडी ऑफ द फंजाई, दैट इज कॉल्ड द हाइफी। समझ में आ रहा है जी। चलो कहाँ थे हम, थर्ड पॉइंट। चलो अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है, फंजाई नीड मॉइस्ट एंड वार्म कंडीशन टू ग्रो। क्या मतलब, बोल रहा है कि अगर फंजाई को हम थोड़ी सी नमी वाली जगह में और थोड़ी सी गर्मी वाली जगह में अगर रख देंगे तो वहाँ पे तुरंत वो क्या कर जाएगा, ग्रो कर जाएगा और वो अपना जनसंख्या को क्या कर लेगा, यानी उसके लिए सूटेबल कंडीशन क्या है, मॉइस्ट और वार्म। समझ में, यही वजह है कि तुम मार्केट में जो ब्रेड, हम लोग जो ब्रेड लाते हैं खरीद करके मार्केट से, ठीक है, तो ब्रेड देखते हैं फ्रिज में रखते हैं, हम लोग फ्रिज में रखते हैं, बट फ्रिज में फंगस ग्रोथ नहीं कर पाता है ना। लेकिन उसको तुम बाहर में रख दो 1-2 दिन के लिए, देखना उसमें जो है कुछ वाइट जैसा, पाउडरी जैसा, है ना, कॉटन जैसा कुछ तुम्हें नजर आएगा, आता है ना। हाँ, तो वो क्या है, वही क्या है, फंजाई। जैसे इवन हम जो है अचार देखते नहीं, उसमें कैन में जो पिकल्स रखते हैं, अचार रखते हैं, तो अचार अगर बहुत ज़्यादा दिन का हो जाता है, उसको अगर बढ़िया से जो है वेल नहीं मिल पाता है, और क्या बोलते हैं कि अगर धूप में अगर नहीं रखते हो उसको, है ना, हमेशा इसमें रखते हैं, तो उसमें क्या ग्रो कर जाता है, फंगस ग्रो कर जाता है। क्या ग्रो कर जाता है, फंगस। यही वजह है कि मम्मी लोग पापा तो नहीं, पापा का इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसमें किसका कंट्रीब्यूशन है, मम्मी का कंट्रीब्यूशन है। मम्मी क्या बनाती है, अचार बनाती है, और अचार बनाने के बाद उसमें खूब अच्छे तरीके से मसाला वसाला, नमक, तेल देते हैं, और देने के बाद उसको टाइम टू टाइम कहाँ पे देते हैं, धूप में दे देते हैं। कहाँ पे देते हैं, चलो अच्छा माहौल को मत बिगाड़ो इधर। अभी फोर्थ पॉइंट में क्या, अभी समझ में आ गया ना, फंजाई के लिए क्या क्या चाहिए, उसको ग्रो करने के लिए 2 कंडीशन होना चाहिए, मॉइस्ट और वार्म कंडीशन होना चाहिए। अब हम देखेंगे फिफ्थ पॉइंट क्या है, मोस्ट ऑफ द फंजाई आर सैप्रोफाइट्स। मोस्ट ऑफ द फंजाई क्या होता है, सैप्रोफाइट्स। और सैप्रोफाइट किसे कहते हैं हम जानते हैं, क्या होता है सैप्रोफाइट्स, दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच फीड ऑन द डेड एंड डिकाइंग मैटर्स। जो डेड और डिकाइंग मैटर को क्या करता है, खाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइट बोलेंगे, ठीक है। हाँ, तो फंजाई क्या होते हैं, ये सैप्रोफाइट होते हैं। इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन सैप्रोफाइट, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन या सैप्रोट्रॉफिक। चलो फिफ्थ पॉइंट देखो बच्चा, फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है, सब फंजाई आर द पैरासाइट। सैप्रोफाइट भी नहीं होते हैं, कुछ फंजाई जो होते हैं वो क्या होते हैं, पैरासाइट्स भी होते हैं। और पैरासाइट्स किसे कहते हैं, पैरासाइट क्या होते हैं, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से बना बनाया हुआ खाना, डाइजेस्ट किया हुआ खाना क्या कर लेता है, सब कर लेता है। क्या कर लेता है, सब कर लेता है। तो कुछ फंजाई पैरासाइट्स भी होते हैं। अब हम फंजाई का टाइप्स देखेंगे। फंजाई का टाइप्स भी कितना टाइप का होता है बाबू, 2 टाइप का होता है। एक होता है माइक्रोस्कोपिक और एक होता है मैक्रोस्कोपिक। नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है, माइक्रो मीन्स छोटा, इतना छोटा कि जिसको हम नेकेड आई से देख नहीं सकते, और मैक्रो मीन्स बड़ा, जिसको हम नेकेड आई से देख सकते हैं, ठीक है। तो फंजाई ऐसा, फंजाई क्या होगा, माइक्रोस्कोपिक फंजाई और मैक्रोस्कोपिक फंजाई।
माइक्रोस्कोपिक फंजाई जैसे क्या हो जाएगा, ईस्ट एंड नॉर्थ। ईस्ट और नॉर्थ तुम अपने नेकेड आई से देख नहीं सकते हो, इसको देखने के लिए क्या लगाना होगा, माइक्रोस्कोप लगाना होगा। समझ में आया? ब्रेड्स में तुमको अगर मोल्ड्स देखना है ना, तो उसमें क्या लगाना होगा, माइक्रोस्कोप लगाओ, उसके बाद तुम्हें क्या नजर आएगा, मोल्ड्स नजर आएगा। और माइक्रोस्कोपिक में क्या आ जाएगा, मशरूम, टॉडस्टूल्स एंड पॉपकॉर्न। मशरूम जानते हो ना, हाँ, तो बचता जिसको हम लोग अपने हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया टॉडस्टूल्स हो गया। देखो ये जो है ना अम्ब्रेला जैसा क्या होता है, देखो बाबू कुछ फंजाई होते हैं, कुछ फंजाई जो होते हैं ये बॉल जैसा होता है। तो इसका एक पार्ट होता है ना हेड होता है, क्या होता है हेड, और एक पार्ट होता है क्या हेड। एक पार्ट होता है फंजाई का हेड और एक पार्ट क्या होता है टेल। जो हेड होगा वो भी दो तरह का हो सकता है, एक तो या स्फेरिकल हो सकता है और एक क्या हो सकता है अम्ब्रेला। ऐसा हो सकता है तो जो अम्ब्रेला जैसा है दैट इज द मशरूम, दैट इज द मशरूम। और जो बॉल जैसा होता है वो क्या है, वो बॉल्स है। और कुछ अम्ब्रेला जैसा टॉडस्टूल्स भी होते हैं। टॉडस्टूल दो तरह का होगा, अम्ब्रेला शेप का फंजाई दो तरह का होगा, मशरूम जो होगा और टॉडस्टूल्स का होगा। लेकिन देखना कुछ पेड़ जो होता है नहीं है, पेड़ होता है या कुछ लकड़ी जो होते हैं जो भीगा हुआ भीगी हुई जगह में रहते हैं, है ना, तो भीगी हुई जगह में फंगस के ऊपर जाता है। तो दो तीन तरह का फंगस तुम्हें नजर आएगा, एक गोल गोल जैसा होता है और एक अम्ब्रेला जैसा बन जाता है। तो जो अम्ब्रेला जैसा होगा वो दो तरह का होगा, एक मशरूम होगा और एक टॉडस्टूल। और जो तुम्हें गोल गोल जो नजर आएगा वो क्या होगा, और कभी कभी इमेज तुम देखे होंगे जो अम्ब्रेला होता है, अम्ब्रेला लाइक मशरूम्स होते हैं, उसके बगल में गोल गोल जैसा होता है ना, लग रहेगा ये एग क्या है, हम लोग बोलते भी थे कि ये क्या है, मेंढक का क्या है, फ्रॉग्स का एग बोलते भी थे। हम लोग उसको लेके खेले भी है, खाते भी है ना। तो जो पॉम्पॉल्स होते हैं वो एक जैसा स्ट्रक्चर है, कैसा लगते हैं, एक जैसा। चलो तो फंजाई का टाइप हमने पढ़ लिया, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए। अब आते हैं फंजाई के किसके बारे में। हाँ देखो फंजाई भी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, इससे भी कुछ बेनिफिशियल है और कुछ क्या होते हैं। हाँ तो बेनिफिशियल जैसे बेकरीज में यूज करते हैं, जैसे कि केक बनाते हैं, बर्थडे केक बनाते हो, है ना, रोटी बनाते हो, तोड़ा खाए हो, छोला भटूरा हम लोग मैदे का आटा लेते हैं, उसके बाद तेल में देते हैं और एकदम फूल गया, एकदम ये हो जाता है, बलून जैसा फूल जाता है। तो कैसे फूलता है, ड्यू टू द फंजाई, ठीक है। जो भटूरा बनाने वाला उसमें क्या करते हैं, जब मैदा का आटा होता है तो डफ होता है ना, उसमें क्या मिला देते हैं, ईस्ट पाउडर मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं, ईस्ट पाउडर। मल्टी मतलब क्यों मिलता है, ईस्ट पाउडर मिला देता है। ईस्ट क्या है, फंजाई ही तो है, क्या है फंजाई है, ठीक है। हाँ तो उसमें जो ईस्ट मिला देते हैं, तो ईस्ट क्या करता है, उस आटा को जो है ना वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में वो इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन कर देता है, और जिसके कारण वो कार्बन डाइऑक्साइड, ढेर सारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वो फुला देता है, क्या कर देता है, इसको फर्मेंटेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ाएंगे, हम लोग फर्मेंटेशन भी बताएंगे, कैसे फर्मेंटेशन कैसे होता है, ईस्ट कैसे फर्मेंटेशन करता है, बैक्टीरिया कैसे फर्मेंटेशन करता है, और फर्मेंटेशन से हम लोग क्या क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, खाने का सामान क्या क्या बनाते हैं, वो सभी चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी हम डिस्कस करेंगे फंजाई का जो है होने वाले डिजीज़ का बारे में। तो फंजाई से जो कौन से डिजीज़ होते हैं बाबू, मेनली तुम्हारे यहाँ पे दो होते हैं, रिंग वॉर्म्स एंड एथलेट्स। रिंग वॉर्म जैसे दाद खुजली जो है ये एक बीमारी है, किसके कारण होती है, किसके कारण होती है, हाँ। तो रिंग वॉर्म जो होते हैं वो क्या होते हैं, देखो रिंग जैसा हो जाते हैं, दांत बोलते हैं उसको, ठीक है। तो दैट इज द फंगल डिजीज। कौन सा डिजीज है, फंगल डिजीज। और एथलेट्स फूड यानी जो हमारे देश में किसी को क्या होता है, एड़ी में जो है ना फूड में वो पता नहीं है, स्किन मतलब सूख जाता है और घाव जैसा हो जाता है, एड़ी फट जाता है ना बोलते हैं लोग। तो वो भी एक प्रकार का डिजीज है, वो भी एक प्रकार का डिजीज है। कौन सा डिजीज है, फंगल डिजीज, ठीक है। अब कुछ कॉमन एग्जाम्पल याद रखना है फंजाई में, क्या क्या याद रखना है, ईस्ट, मोल्ड, मशरूम, टॉडस्टूल, पॉपकॉर्न, पेनिसिलिन एंड कस्टर्ड, ये सारे फंजाई के एग्जाम्पल है, याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल।
ठीक है, क्वेश्चन में पूछ देगा कुछ ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज द फंजाई, उसमें से तुम्हें एग्जांपल एग्जांपल दे देगा, ठीक है। चलो एक टर्म है मोल्ड्स, अभी हमने पढ़ा ना एग्जांपल में मोल्ड्स, ठीक है। तो मोल्ड्स क्या होता है ये समझते हैं, वही बताते हैं। मोल्ड्स इट इज अ फर लाइक ग्रोथ ऑफ माइन्यूट फंजाई occurring on the body। अभी मैंने बताया जैसे कि अगर कोई चीज़ को खुले छोड़ देते हैं, है ना, खुली छोड़ देते हैं मॉइस्ट और वार्म कंडीशन में, तो वहाँ पे फंगस ग्रो करता है, क्या बोला जाता है, और वो कॉटन जैसा होता है, व्हाइट व्हाइट टाइप का पाउडर टाइप का ग्रो कर जाता है ना, वो बोलते हैं कि ये खराब हो गया है ना, क्या अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, जो व्हाइट टाइप का ग्रो कर जाता है, भंगड़िया। चलो खैर मुझे बोलो उसको जो है क्या बोलते हैं, मोल्ड्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को मोल्ड्स बोलते हैं, जो व्हाइट टाइप का होता है ना पाउडर जैसा, है ना, उसको मोल्ड्स। अब ये जो मोल्ड्स हैं इसमें तीन तरह का जो है तीन तरह का मोल्ड्स फॉर्मेशन करता है, तीन तरह का फंजाई मोल्ड्स का फॉर्मेशन करता है। एक होता है राइजोपस और इसका दूसरा नाम है ब्रेड मोल्ड्स, यानी कि जितना भी ब्रेड रोटी वोटी हो या केक हो, इसमें जो व्हाइट व्हाइट टाइप का पैदा हो जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रेड मोल्ड। और कौन सा फंजाई के कारण होता है, राइजोपस के कारण होता है, किसके कारण होता है, ठीक है। उसके बाद एक फंजाई क्या है, पेनिसिलियम, क्या है, पेनिसिलियम, ये भी एक मोल्ड्स है, लेकिन पेनिसिलियम की एक खास बात यह है बाबू, ये एक खास बात यह है कि ये हमारी ज़िंदगी बहुत ही क्या है, हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही अनमोल, शायद अगर ये नहीं होता धरती पे तो शायद आज हम बढ़िया से मतलब टिक नहीं पाते। क्यों नहीं पाते, क्योंकि पेनिसिलियम एक ऐसा फंजाई है जो जिससे सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, कौन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये इसी पेनिसिलियम से क्या बनाया था, एंटीबायोटिक बनाया था, क्या बनाया था, एंटीबायोटिक बनाया था, क्या बनाया था रे, हाँ क्या नाम था एंटीबायोटिक का, पेनिसिलिन, क्या नाम था, पेनिसिलिन, ठीक है। तो पेनिसिलियम जो है ये फंजाई है, इसी से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साइंटिस्ट थे जो इसी से क्या बनाया था, एंटीबायोटिक बनाया था, और वो क्या बनाया था, पेनिसिलिन। समझ में आया। और एंटीबायोटिक क्या होता है, एंटीबायोटिक क्या होता है, ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमें जर्म से पैथोजन से लड़ने में मदद करता है, पैथोजन जर्म से लड़ने में मदद करता है, इसे हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक, ओके। उसके बाद एस्परजिलस, देखो एस्परजिलस का भी बेनिफिट है, एस्परजिलस का भी हमारी ज़िंदगी में यूज है, उसको भी आगे पढ़ाएंगे। इसका क्या बेनिफिशियल है बाबू, वेनिगर जानते हो, वेनिगर, वेनिगर नहीं जानते हो, सिरका, सिरका नहीं, देखो सिरका, अरे दूध से जो छेना बनाता है कैसे बनता है, हाँ, उसमें क्या डालते हो, सिरका डालते हो, तो वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और क्या बन जाता है, दही नहीं बनता है, क्या बन जाता है, अरे अभी तो बताया क्या बनता है, छेना बनता है, उसको क्या बोलते हैं, छेना, ठीक है। तो विनेगर अब ये छेना कैसे बनता है, क्यों बनता है, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको बताएंगे। आज तक के लिए यहीं तक, ठीक है बाबू, पढ़ते रहो, हम इसके साथ और बढ़िया से